बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल इन्फो इनसाइड में आपका खुश आमदीद। पाकिस्तान और तुर्की वो ममालिक हैं जिनकी वजह से इस्लाम की बची कुची इज़्ज़त की जाती है। वैसे तो जिस तरह के हालात आजकल नज़र आ रहे हैं उससे तो ऐसे ही लगता है कि इस्लाम और मुसलमानों के जज्बात से खेला जा रहा है, लेकिन अरब ममालिक इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इस्लाम का असल मरकज़ तो अरब था, लेकिन इस वक्त अरब टूट फूट का शिकार हो चुका है। कहीं ज़ाती मफादात हैं, कहीं कुर्सी की लालच है, तो कहीं पैसे की। ये हालत अरब दुनिया की हो चुकी है। अरब के पास पैसा है, लेकिन उन्होंने ज़ाया भी बहुत किया है। अरबों ने ना ही अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत किया और ना ही अपना डिफेंस मजबूत किया। इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अरबों के मुकाबले में पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपना डिफेंस और अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ने ये सिर्फ अपने डिफेंस के लिए किया है, बल्कि पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत किया है, जिसमें बोस्निया, चेचनिया, लीबिया, मिस्र, अफ़गानिस्तान, इसके अलावा हालिया अज़रबैजान की भी फ़ौजी मदद की। इसके अलावा सऊदी अरब की अंदरूनी खाना जंगी के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान ने एक मानी खेज़ रोल अदा किया है। जब पाकिस्तान ने एटम बॉम्ब बनाया था तो पूरे आलम इस्लाम ने खुशियाँ मनाई थी। गोया पाकिस्तान ने तो इस्लाम के लिए हमेशा अपने आप को आगे रखा है, जबकि इसके बिल्कुल बरक्स अरब दुनिया है, जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ था। इस्लाम का मरकज़ अरब है। इस्लाम के दोनों मुक़द्दसात यानी क़िबला अव्वल और खाना काबा अरब में ही हैं, लेकिन अरब ने कभी आलम इस्लाम के लिए ताकत जमा नहीं की। मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त से जब से अरबों के पास पैसा आ गया था। इस वक्त सिर्फ 2 मुसलमान ममालिक ऐसे हैं जो मुसलमानों की ताकत बन सकते हैं। मौजूदा हालात के हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान और तुर्की ही ऐसे ममालिक हैं। इस वक्त पूरा यूरोप और अमरीका तुर्की के सदर के ख़िलाफ़ हो चुका है। तुर्की के सदर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। फ्रांस के मलऊन गुस्ताख रिसाले चार्ली हेब्डो में तुर्की के सदर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान क्यों अरब और वेस्टर्न वर्ल्ड को बुरा लगता है। पाकिस्तान की सरहद के साथ 2 बड़े ममालिक लगते हैं, एक भारत है और एक चाइना। मैं रकबे के लिहाज से बड़े होने की बात कर रहा हूँ। चाइना का किरदार दुनिया की नज़र में अनोखा है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड को समझ नहीं आता। इस वक्त दुनिया का सारा कुफर एक तरफ हो चुका है सिवाय चाइना के। इसी वजह से मगरिब को चाइना नहीं पसंद। दूसरा, चाइना ने पाकिस्तान के साथ अपना ताल्लुक भी मजबूत रखा हुआ है और साथ ही भारत पर चढ़ाई भी कर रहा है। IMF अपनी रिपोर्ट में भी कह चुका है कि चाइना इकोनॉमिक लिहाज से दुनिया का सुपर पावर बन चुका है और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के ब्लॉक से निकलकर चाइना के साथ आ रहा है। और इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा ख़तरा चाइना है। दुनिया इस वक्त 3 बड़े ब्लॉक्स में बंट चुकी है। एक इसराइली ब्लॉक है, इसराइल के साथ अरब दुनिया हाथ मिला रही है। दूसरा ब्लॉक अमेरिका और यूरोप का है, जिसमें भारत भी शामिल है। तीसरा ब्लॉक चाइना का है, जिसमें तुर्की और पाकिस्तान शामिल हैं। रूस भी किसी हद तक इसमें ही आता है। लेकिन पहले 2 ब्लॉक्स यानी इसराइली ब्लॉक और अमेरिकी ब्लॉक, इन दोनों के एजेंडे सेम हैं कि चाइना, पाकिस्तान और तुर्की के ख़िलाफ़ महाज खड़ा किया जाए। रूस पाकिस्तान, चाइना और तुर्की के ब्लॉक में किसी हद तक शामिल हो चुका है, लेकिन रूस का एजेंडा अभी तक वाज़ेह नहीं है।